अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो आप लोग इसके पहले भी वालों का करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम है पेपर बुकों में नहीं करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करें, अब पढ़ें ध्यान से, तो आप लोग कर सकते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द वॉल्यूम of the spindle shaped SH है shaped solid generated by revolution of the asteroid. Yes, asteroid x का पावर 2/3, y का पावर 2/3, 8 पावर 2/3। ये एस्टेरॉयड का इक्वेशन कहलाता है। अबाउट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आप ही निकालना है वॉल्यूम। ये क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पिंडल शेप्ड सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड का इक्वेशन है x पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 इक्वल टू a पे पावर 2/3। अबाउट द एक्स एक्सिस हमें निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले इक्वेशन नोट करते हैं। द एस्टेरॉयड इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ द एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड का इक्वेशन है x पे पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 पावर 8 पावर 2/3। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देख लीजिए यहाँ थोड़ा टफ है, इसका वॉल्यूम निकालना थोड़ा सा यहाँ से निकालना थोड़ा टफ होगा। तो इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द एस्टेरॉयड में कन्वर्ट कर लेंगे। पैरामेट्रिक जो कोऑर्डिनेट पुट करते हैं यहाँ, सो लिखेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द एस्टेरॉयड। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द एस्टेरॉयड। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द एस्टेरॉयड ऐसा एक्स और वाई के वैल्यू पुट करते हैं जिसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ हम देख लीजिए, यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। ये जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द एस्टेरॉयड कहलाता है। कि इस इक्वेशन का पुट करते हैं यहाँ और सॉल्व कर लेते हैं क्या वैल्यू आ रहा है। यहाँ से निकालना, यहाँ से dx निकाल लीजिए, dy निकाल लीजिए, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको। अब इसको बना लेंगे, एस्टेरॉयड का इक्वेशन है, इसको बना लीजिए सेकेंड। ठीक है। अब अगर इसमें देख लीजिए x के जगह पे -x चेंज करें, y के जगह पे -y चेंज करें, ये पैरामेट्रिक ले लिए। अगर हम वी रिप्लेस x बाई -x एंड y बाई -y, देन द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। इसका मतलब द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। एक्स एक्सिस हिसाब से सिमेट्रिकल है y, क्योंकि अगर x को x के जगह पे -x पुट कर दें, y के जगह पे -y पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन ऑफ द कर्व में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के हिसाब से दोनों के सापेक्ष सिमेट्रिकल है। अब इसके बाद हम देखते हैं आल्सो, अगर हम आल्सो वी रिप्लेस x बाई y बाई x। अगर y के जगह पे x पुट कर दे, x के जगह पे y पुट कर दे, तब भी इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज। देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x इज आल्सो सिमेट्रिकल हो जाएगा। अब यहाँ से हमें सबसे पहले सिमेट्रिकल वाला पोर्शन लिखते हैं।
यहाँ देख लीजिए वी रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स एंड वाई बाई माइनस वाई, वी रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स एंड वाई बाई माइनस वाई, then the equation of the curve, then the equation of the curve remains unchanged, therefore the curve is symmetrical. The curve is symmetrical about both axes. Both axes means x and y axis, both axes. Symmetrical about both axes. मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों साथ सिमेट्रिकल है। चूँकि आप लोग का ट्रेसिंग नहीं पढ़े हुए हैं इसलिए थोड़ा टफ लग रहा है, अदरवाइज बहुत इजी लगता है। ट्रेसिंग जिसको आता होगा आसान लगेगा, इसलिए आप लोग ट्रेसिंग को इंटरेस्ट नहीं दिए पढ़ने के लिए, इसलिए थोड़ा बहुत टेस्ट लग सकता है टफ, अदरवाइज आसान है। अब देख लीजिए वी रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स एंड वाई बाई माइनस वाई, देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज, देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड also we replace x by y, x को y में x by y और y by x, then the equation of the curve remains unchanged, मतलब कोई परिवर्तन नहीं आता, unchanged, then the curve is symmetrical, about y equal to x, about the line y equal to x के सापेक्ष भी सिमेट्रिकल है। अब इस तरीके से सिमेट्रिकल पता चला गया कि ये दोनों एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल है। फिगर देख लीजिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि आपको फिगर इम्पॉर्टेंट है लिमिट के लिए। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये वर्जिन है। आप देख लीजिए पहला नंबर, इस इक्वेशन जो है कांस्टेंट टर्म यहाँ है, इसमें तो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब द इक्वेशन डज नॉट पास थ्रू द वर्जिन एंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व डज नॉट पास थ्रू द वर्जिन। ये लैंग्वेज लिखना है, लिख रहा हूँ समझने के लिए, अदरवाइज मन में ही सारा फिगर बना लेते और उसके बाद क्वेश्चन लिमिट निकाल लेते, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप लगा सकते हैं। देख लीजिए द इक्वेशन ऑफ द कर्व डज नॉट पास थ्रू द वर्जिन, से नहीं पास करेगा ये कर्व क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म इंक्लूड है इस इक्वेशन में। अब कांस्टेंट, अब यहाँ से अगर हमें अब निकालना हो ये चीज़ फाइंड होगा, इसमें कोई असिम्प्टोट नहीं होगा। असिम्प्टोट क्यों नहीं होगा? तो हाईएस्ट पावर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई कांस्टेंट है और एक्स का हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट भी कांस्टेंट है। जब कोफिशिएंट कांस्टेंट होते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वाई और हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, तो उस केस में कोई भी असिम्प्टोट फाइंड नहीं होता है। देयर इज नो असिम्प्टोट हियर, मतलब इस प्रॉब्लम में कोई असिम्प्टोट नहीं होगा, मतलब असिम्प्टोट कोई यहाँ नहीं फाइंड कर सकते हैं। देयर इज नो असिम्प्टोट हियर, ठीक है। यहाँ कोई असिम्प्टोट लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको हमें प्रॉब्लम निकालना है। अब इसके बाद हमें निकालना है लिमिट, फिगर बनाना है। तो पुट
और y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट करेंगे तो यहाँ से देख लीजिए x पे पावर 2/3 प्लस 0 इक्वल टू 8 पावर 2/3। तो x पे पावर 2/3 इक्वल टू 8 पावर 2/3, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया a स्क्वायर, दैट इज x इक्वल टू प्लस माइनस a। तो इसका मतलब हो गया द कर्व मीट्स x एक्सिस, इट मीट्स x एक्सिस it meets the x axis at the point, दो पॉइंट पे मिल रहा है। कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, जब देख लीजिए x इक्वल टू प्लस a कामा 0 एंड माइनस a कामा 0, एक्स एक्सिस के दो पॉइंट पे मिल रहा है। तो दो पॉइंट मान लेते हैं, देख लीजिए यहाँ सपोज कर लेते हैं, यहाँ आपको एक पॉइंट है a डैश है, यहाँ माइनस a कामा 0 पे मीट कर रहा है। एक पॉइंट हम यहाँ मान लेते हैं आपका है ये पॉइंट, और जो यहाँ a कामा 0 पे मीट कर रहा है। देख लीजिए फिगर बना रहा हूँ मैं। सिमिलरली पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे x इक्वल टू 0, सो y पे पावर 2/3 इक्वल टू 8 पावर 2/3, सो y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सो यहाँ से y निकल जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस a। यहाँ भी इट मीट्स द y एक्सिस, it meets the y axis at the point 0 comma a and 0 comma माइनस a, दो पॉइंट पे मीट कर रहा है। देख लीजिए 0 कामा a, यहाँ मान लेते हैं कोई पॉइंट है b मीट कर रहा है 0 कामा a, यहाँ कोई पॉइंट है मीट कर रहा है b डैश, यहाँ आपका 0 कामा माइनस a पॉइंट पे मीट कर रहा है। अब इसके बाद मीट करने के बाद देख लीजिए अब हमें क्या करना है, अगर हमें टेंजेंट निकालना होता है तो इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0, तो लोएस्ट डिग्री टर्म कहाँ से निकालेंगे, देख लीजिए यहाँ लोएस्ट डिग्री टर्म अगर पुट करेंगे तो कोई लोएस्ट डिग्री टर्म ही नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ दोनों सेम डिग्री है तो कोई लोएस्ट डिग्री टर्म नहीं है। अगर हमें यहाँ से निकालना हो कि कहाँ पे कैसे फिगर बनेगा तो देख लीजिए अब यहाँ से फिगर बनाने के लिए, चूँकि अगर हमें लोएस्ट डिग्री तो यहाँ कोई है नहीं, सब इक्वल लोएस्ट है। अब इसके बाद हम एक चीज़ देखते हैं जो हमें रिवॉल्यूशन द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन इन एक्स एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन करना। फिगर देख लीजिए जो यहाँ से देख लीजिए पहले यहाँ मीट कर रहा है, यहाँ नहीं मीट कर रहा, तो यहाँ से कोई कर्व जो है अगर हम सपोज करें यहाँ से कि यहाँ जो है एक्स और वाई का कोई जो है कोफिशिएंट नहीं है, अगर हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x का कोफिशिएंट हम अगर इक्वेटिंग द लोएस्ट कोफिशिएंट इक्वल टू 0, तो लोएस्ट कोफिशिएंट यहाँ तो कोई है ही नहीं। लोएस्ट समझेंगे, अगर लोएस्ट कोफिशिएंट 0 है, अगर यहाँ लोएस्ट देखा जाए तो लोएस्ट कोफिशिएंट यहाँ नहीं है, सेम कोफिशिएंट है। यहाँ भी सेकेंड डिग्री का है, यहाँ भी सेकेंड डिग्री, यहाँ कोई डिग्री नहीं है, लोएस्ट कोफिशिएंट नहीं आ रहा है। तो यहाँ से देख लीजिए जो फिगर आपका बन रहा है, यहाँ स्पेंडिल शेप्ड का सॉलिड है, तो यहाँ से देख लीजिए आपका सर्किल नहीं है, ये यहाँ से टेंजेंट करता हुआ जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा आपको ये, इसी तरीके से यहाँ टेंजेंट करता हुआ आएगा, फिर ये और ये जो है यहाँ टेंजेंट मिलेगा। ये आपका जो है स्पिंडल शेप्ड फिगर है, दिस इज कॉल्ड स्पिंडल शेप्ड सॉलिड। जैसे आप लोग पैराबोला कहते हैं तो आपके दिमाग में फिगर आ जाता है, या आपको सर्किल बोलते हैं तो आपको भी दिमाग में आ जाता है कि सर्किल ऐसे बनेगा। उसी तरीके हम लोगों को स्पिंडल बनना है, शेप्ड स्पिंडल सेम शेप्ड है, तो स्पिंडल का फिगर ये बनता है। यहाँ से टेंजेंट करता हुआ निकलता है ये कर्व, यहाँ टेंजेंट करता हुआ मिलेगा। इसी तरीके यहाँ से, चूँकि सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है, देख लीजिए वी रिप्लेस x बाई एक्स माइनस एक्स एंड y बाई माइनस वाई, देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। मतलब ये x एक्सिस हिसाब से सिमेट्रिकल है, जो x एक्सिस के ऊपर फिगर बनेगा वही नीचे बना हुआ है, और सिमेट्रिकल y एक्सिस भी है, y के इस साइड में फिगर बनेगा वही इधर बनेगा, और सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y बाई एक्स। अगर यहाँ ऐसे लाइन खींच दें y इक्वल टू एक्स, सपोज यहाँ से ऐसे लाइन खींच दें
तो इस लाइन के जो ऊपर फिगर बनना है वो नीचे बनना है। तो इसका मतलब सिमेट्रिकल अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स भी है। तो सारी फॉलो करा, ये हमारा जो है स्पिंडल शेप्ड रीजन जो है आपका वो है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इसके निकालने के लिए देख लीजिए स्पिंडल का हमें इसका पूरे निकालना वॉल्यूम ऑफ द स्पिंडल। तो यहाँ देख लीजिए सबसे पहले यहाँ अगर हमें पोलर में चेंज करके करेंगे तो थोड़ा सा आसानी पड़ेगा, इसलिए अगर हमें यहाँ निकालना, चूँकि एस्टेरॉयड रिवॉल्यूशन ऑफ द एस्टेरॉयड फाइंड द स्पिंडल सॉलिड। अब देख लीजिए अबाउट द एक्स एक्सिस के हिसाब से निकालना है, ये एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब यहाँ जो हम डालेंगे यहाँ एलिमेंट्री स्टेप ये चीज़ें एक्स एक्सिस के हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ एक्स एक्सिस के हिसाब से मतलब यहाँ आप ऐसे डालोगे तो ये आपका क्या होगा डिस्टेंस, ये आएगा आपका वाई, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस के हिसाब से पाई। वॉल्यूम का फार्मूला हो गया, देख लीजिए वॉल्यूम इक्वल टू एक्स वेरी कर रहा है, एक्स इक्वल टू यहाँ अगर एक्स में फार्म में रखते हैं तो, अदरवाइज यहाँ थीटा के फार्म में रखेंगे। देख लीजिए यार थीटा वेरी करेगा, थीटा इक्वल टू 0 तो यहाँ थीटा वेरी करेगा, थीटा इक्वल टू π/2, क्योंकि हम इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन फार्म में चेंज करने जा रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से थीटा की लिमिट निकालना है, थीटा वेरी कर रहा है, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा π/2। अब πy² dx है, ये फार्मूला है π² dx, ये फार्मूला है। तो y की वैल्यू वहाँ से पुट कर लेंगे और dx की वैल्यू वहाँ से पुट करेंगे। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, देख लीजिए dx निकल जाएगा, dx मीन्स a3 cos² थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया माइनस साइन थीटा और डी थीटा, ये हो गया -3a cos² थीटा और साइन थीटा डी थीटा हो गया dx की वैल्यू। और उसके बाद में यहाँ पुट कर देंगे, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया लिमिट 0 से π/2। और y की वैल्यू हो गई देखिए a sin³ थीटा का होल स्क्वायर, आई हो गया dx की वैल्यू -3a, ये हो गया cos² थीटा और साइन थीटा डी थीटा। अब इसको यहाँ से हमें इंटीग्रेट कर लेना है, यहाँ बीटा गामा फार्मूला यूज करके इसको इंटीग्रेट करना है और सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए माइनस पहले आ जाएगा, यहाँ से 3a और यहाँ से देखिए a², ये हो गया -3πa² हो गया, a³ हो गया, a² इंटू a³ -3 माइनस देखिए माइनस ये माइनस आ जाएगा, 3 आ गया, पाई आ गया, a³ आ गया। अब यहाँ से बचा देखिए लिमिट 0 से π/2, यहाँ sin⁻⁶ थीटा और यहाँ साइन थीटा, तो हो गया sin⁻⁷ थीटा, ये हो गया cos² थीटा डी थीटा, ये आ गया। तो फार्मूला होता है गामा बीटा फंक्शन का फार्मूला याद करेंगे, -3πa³, ये होता है गामा 7 + 1/2, ये फार्मूला है, इंटू गामा 2 + 1/2 डिवाइड बाई 2 गामा 7 + 2 + 2/2। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सो ये हो गया -3πa³ और यहाँ से गामा 7/2 मीन्स गामा 8/2, गामा 8/2 मीन्स गामा 4, ये हो गया गामा 3/2 डिवाइड बाई इसको लिख लेंगे 2 और यहाँ गामा 7 9 11/2 हो गया। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर कीजिए, तो कैलकुलेट करेंगे देख लीजिए यहाँ से -3πa³ और गामा 4 मीन्स हो जाएगा फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 × 2 × 1 और गामा 3/2 मीन्स 1/2√π। सॉल्व कर लीजिए अपान 2 और गामा 11/2 मीन्स होता है, ये हो गया 9/2 7/2 5/2 3/2 × 1/2√π। ये वैल्यू पुट कर देंगे, √π से कैंसिल हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ से ये 3 3 का 9, ये 9 से कैंसिल हो गया, ये 2 इससे 2 से कैंसिल हो गया। अब सॉल्व कर रहे हैं, देख लीजिए क्या आ रहा है आपका, ये हो गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 2 इससे कैंसिल हो गया। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ये हो गया आपका आया इक्वल टू -16, ये पलट के ऊपर जाएगा 16 हो गया, 16 पाई और πa³ और अपान
ये हो गया 35 यहाँ 3 बचे 15 7 बचे 35 यहाँ 105 -16 चेक करते हैं एक बार सही है कि नहीं। 9/2 7/2 5/2 तो ये 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पलट के ऊपर चला जाएगा तो -16 पाई। ये आना, यही आंसर आना चाहिए। -16 माइनस तो नहीं आएगा, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता है। ये आ जाए 32 पाई। चूँकि हाँ एक चीज़ और छूट गया है, देख लीजिए सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है, तो यहाँ हमने ट्वाइस वर्ड छूट गया है। ब्रीक क्वेश्चन में हम छूट जा रहे हैं क्योंकि हाफ पोर्शन निकालते हैं, इसका 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये ध्यान में रहे, आपको वो आप मत भूलिएगा, नहीं तो आपका भी आंसर गलत हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -6 छूट जाता है, तो 2 का मल्टीप्लाई छूट जाता है। ये आ गया आपका इंटू, ये आया आपका -2 गुणे 20, तो यहाँ से एक 2 और कैंसिल कर सकते हैं, 16 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया आपका -32 पाई A³/105 ये आ रहा है। दैट इज़ वॉल्यूम जो आ गया, वॉल्यूम हो गया आपका वॉल्यूम इक्वल टू 32 पाई A³/105। जब भी वॉल्यूम आ रहा था एक क्यूबिक होगा, क्यूबिक यूनिट्स आता है। और चूँकि आपका वॉल्यूम जो है कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो निगेटिव को अवॉइड कर देते हैं, हमेशा मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो आपका वॉल्यूम -32 पाई A³/105 क्यूबिक यूनिट से आंसर हो गया आपका। जब भी वॉल्यूम आएगा तो क्यूबिक यूनिट लिखेंगे, तो ये आंसर हो गया। एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ढंग से और सॉल्व कीजिएगा। और आपको ऐसा नहीं है कि एक बार में एक बार खुद से पढ़िएगा, पहले वीडियो देखिए, ध्यान से समझिए, पूरा वीडियो मत नोट कीजिए, उसके बाद दोबारा वीडियो में इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप कर पाएंगे। ऐसे सोचिए कि एक ही बार में हम कर लेंगे, ऐसा आसान चीज़ नहीं है कि ये जो है टफ होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो क्वेश्चन जो है आपके लंबे लंबे हैं, इसलिए एक ही वीडियो में हो पा रहा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम का नहीं करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।